हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे फिफ्थ क्लास का चैप्टर 3 खिलौने वाला, और ये एक कविता है। तो पहले मैं इस कविता को पढ़ दूँ, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँगी। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देके से भग भग करती चलाने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटे थाली, छोटे छोटे धनुष बाण हैं और छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़ा वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह भी कभी न लूँगा, यह तो है बच्चों का खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जाकर किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। तब से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यूं ही रहूंगा कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी बन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ देगा। तो कविता तो बहुत अच्छी है। तो हम बच्चों को खिलौने बहुत पसंद होते हैं। आपको खिलौने पसंद हैं? तरह तरह के खिलौने होते हैं, लेकिन यहाँ इसमें एक लड़का है जो ये कह रहा है माँ आप गलत मत समझो कि मैं कोई भी छोटे छोटे खिलौने ले लूँगा, मैं तो लूँगा तीर कमान लूँगा, या फिर मैं तलवार खरीदूँगा जिससे मैं रामचंद्र के जैसा बनूँगा और मैं आपको कौशल्या बनाऊँगा। और अगर आप मुझे वन में जाने को बोलोगी तो मैं हंसते हंसते चला जाऊँगा। लेकिन ये बताओ माँ, वहाँ मैं तुम्हारा दुलार तुम्हारा प्यार कैसे पाऊँगा? अगर मैं रूठ जाऊँगा तो मुझे कौन मनाएगा, और मैं अपनी मनचाही चीज़ें किससे मांगूँगा, कौन मुझे प्यार से गोदी में बिठाएगा। तो ये एक लड़के ने कविता कही है, और ये कविता तो बहुत अच्छी है। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहला है कविता और तुम। पहला प्रश्न, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने का मौका तो मिलते ही होंगे, मतलब आप घर में किसी से तो रूठते ही होंगे। तो पहला प्रश्न है, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठते हो? तो हमारा उत्तर होगा, जब हमें कोई डांट देता है या हमारी पिटाई कर देता है या फिर कोई हमारी मन की बात नहीं सुनता है तो मैं रूठ जाया करता हूँ। माँ के अलावा घर में कौन कौन है जो तुम्हें मनाता है? तो माँ के अलावा घर में मुझे दादी बाबा चाचा चाची और छोटे भाई बहन जो हैं वो मुझे मना लेते हैं। हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाइयों की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता मतलब कक्षा में सुनाओ। तो जो बुरे बुरे पर अच्छाई की जीत का त्यौहार मुख्य त्यौहार है उसको हम जानते हैं दशहरा और होली। दशहरे में रावण की जो है वो जो श्री राम है रावण पर जीत हासिल करते हैं, और जो श्री राम वाली बात हो गई। और होली पर क्या है, होलिका जो हैं वो जलाई जाती हैं, और प्रहलाद के लिए मतलब होलिका जलाई जाती है तो होलिका दहन होता है। तो ये दोनों त्यौहार जो हैं वो बुराई से अच्छाई की तरफ जुड़ते हैं, मतलब इन त्योहारों में बुराई पर विजय प्राप्त की गई है। तुमने रामलीला के ज़रिए या फिर किसी कहानी के ज़रिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा, तो तुम्हें उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगीं? तो रामचंद्र जी की क्या क्या बातें अच्छी थी? एक तो वो आज्ञाकारी पुत्र थे, दूसरा वो सत्यवादी थे, और वो मतलब अपनी माँ के बहुत प्रिय थे, साहसी भी थे, वीर भी थे, और बड़ों का हमेशा आदर करते थे और धर्म के मार्ग पर चलते थे।
और वो अपने वचन के बहुत पक्के थे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है 4 नंबर। नीचे दिए गए भाव कविता में जिन पंक्तियों से आए हैं उन्हें छांटो। पहला है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। तो कभी खिलौने वाला माँ की जो लिए साड़ी लाता है क्या? नहीं लाता है, क्योंकि खिलौने वाला तो खिलौने लाता है, साड़ी थोड़ी लाएगा। दूसरा है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ लगा रहा है। तो वो क्या कर रहा है? वो ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा है। तीसरा है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए माँ की सलाह से। तो कौन खिलौना मैं लूँ, मतलब तुम भी मन में विचार करो कि मुझे क्या लेना चाहिए। तो जैसे इस कविता में लड़के ने तलवार और धनुष बाण की बात की है, तो आप भी वो ले सकते हो, वो भी अच्छे खिलौने होते हैं। नेक्स्ट है, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोदी में बिठाएगा। तो कौन मना लेगा और कौन प्यार से बिठा देगा गोदी में। तो आप बताइए कौन करेगा। तो ये भी जो है वो पंक्ति है। और नेक्स्ट है हमारा, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वाली को ऐसे आवाज़ लगाते ज़रूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ कक्षा में, और वे क्या बोलते हैं ये भी एक संग्रह तैयार करो। तो इसका उत्तर तो आप लोग भी जानते होंगे। जैसे हमारे गली मोहल्लों में सब्ज़ी वाले आते हैं तो कहते हैं सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। या फिर और फल वाले आते हैं तो कहते हैं केला ले लो, आम ले लो, सेब ले लो। या फिर चाट वाला आता है तो कहता है टिक्की, गोलगप्पे, आलू की टिक्की ले लो, चाट ले लो। और इस तरीके से और भी लोग आते हैं। और एक हाँ, कबाड़ी वाला आता है, कबाड़ी वाला आता है कबाड़ी कबाड़ी ले लो, कबाड़ी कबाड़ी दे दो, है ना। मतलब इस तरीके से आवाज़ लगाते हैं। आपको भी मज़ा आता है ना ये सब करने में। खेल खिलौने, तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगे और क्यों। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, गेंद, हवाई जहाज़, मोटर गाड़ी, फिरकी, रेलगाड़ी, बर्तन का सेट, धनुष बाण, बल्ला और कुछ, या फिर गुड़िया। तो अगर लड़कियाँ होंगी तो जाहिर सी बात है उन्हें गुड़िया बहुत पसंद होगी, तो वो गुड़िया लेंगी। और अगर लड़के होंगे तो शायद वो हवाई जहाज़, मोटर गाड़ी या फिर गेंद लेना पसंद करेंगे, और भी कुछ ले सकते हैं। तो मैं गुड़िया की बात बताती हूँ। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो, क्या क्या खेलते हो। तो छुपन छुपाई खेलते हैं, और गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा तो पुराना हो गया है, हम बच्चे जो हैं वो छुपन छुपाई खेलते हैं। अच्छा, गुड़िया की शादी शादी वाला खेल खेलते हैं, इक्कल दुक्कल खेलते हैं, जो नहीं क्रॉस बना के खेला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा क्रिया आदि को पहचानो। तो पहला है पान वाले, तो पान वाले क्या होगा, संज्ञा। फिर दूसरा दिया है, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर हैं, मौसी जो हैं बस कंडक्टर हैं। तो दिल्ली वाली, तो दिल्ली क्या है, संज्ञा। अच्छा, तीसरा दिया है, महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। तो 5 यहाँ पर विशेषण है। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। तो बोलने वाली क्या है, क्रिया। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है। तो दाढ़ी क्या है, संज्ञा। ऊपर, इसमें क्या होगा, ऊपर वाले, इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। तो ऊपर वाले होगा क्रिया। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। तो रात वाली क्या होगी, संज्ञा। तुम्हारी रामलीला, क्या तुमने रामलीला देखी है। रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। तो ये तो एक्ट है, आपको खुद करना होगा। कविता में कथा, इस कविता में 3 नाम हैं, राम, कौशल्या और ताड़का। ये तीनों नाम किसी प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं, किसके हैं, रामायण के। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, यहीं रहूँगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊँगा, इन पंक्तियों में का कथा से क्या संबंध है। तो देखिए, इन पंक्तियों में कविता में जो बच्चा है वो अपनी माँ से ये कह रहा है कि माँ के पास रहना चाहता है, और वो कहता है मैं तुमको कौशल्या बनाऊंगा, और स्वयं उसको अपने आप को रामचंद्र समझता है। और रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए माँ से दूर हो गए थे, परंतु बच्चा जो कहता है वो कहता है कि मैं आपसे दूर कैसे रह पाऊँगा, अगर मैं रूठ जाऊँगा तो कैसे आप मुझे मनाओगी, और मुझे कौन मेरा मन पूरा करेगा, कौन मुझे पैसे देगा। तो वह अपनी कौशल्या के साथ ही रहना चाहता है, यानी अपनी माँ के साथ रहना चाहता है।
इस कथा के कुछ संदर्भ की बात कविता में हुई है। कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तो इसका क्या अर्थ हुआ? श्री रामचंद्र जी ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल कराने के लिए राक्षसों का वध किया था। रामचंद्र जी ने अपने माता पिता को खुशी के लिए 14 वर्षों के लिए वन में चले गए थे। दूसरा है, तुम कह दोगी वह जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। वन जाने को तो मैं हंसते हंसते जाऊंगा। तो ये यहाँ पे एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई, एक्सप्रेशन भी ख़त्म हो गया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको आंसर लिखे हुए चाहिए तो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं रिटर्न में आपको दूंगी। थैंक यू।